बच्चे हैं ऐसे जो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि हम आए या ना आए कनाडा फॉर फर्दर स्टडीज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, राइट? तो आपके पास क्या सजेशंस हैं उन बच्चों के लिए जो अभी भी कनाडा स्टडी करने आना चाहते हैं? ओके प्राणिका, हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत बड़ा चेंज देखा है। लोग अब कनाडा नहीं आना चाह रहे। उनको जो आना चाहते थे उनको न्यूज़ मिल गई है, वो इंडिया बैठे देख रहे हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में बैठ के देख रहे हैं। कनाडा के हाल अच्छे नहीं है जैसे पहले होते थे। बच्चों को पीआर नहीं मिल रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं कनाडा में। आफ्टर क्वालिफाइंग भी उनका स्कोर नहीं बन रहा है, 3-3 साल का वर्क परमिट भी खत्म हो गया तो भी पीआर नहीं हो रही है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये जो बच्चे आना चाहते हैं उन्होंने देख लिया है। तो अब बहुत सारी एप्लीकेशंस में ह्यूज नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स हैं जो ड्रास्टिक नंबर्स डिफरेंट हुआ है, कम हो गए हैं जो अब नहीं आ रहे, जो नहीं आना चाहते उन्होंने प्लान चेंज कर लिए हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं। अब उनको इतने लोग नहीं चाहिए, उन्होंने अपना टेम्परेरी रेजिडेंट का नंबर कम करना है, तो अभी वो वेट कर रहे हैं। अब जितने भी लोग आना चाहते हैं मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, बार बार करता हूँ कि 12th के बाद मत आओ। आना है तो आप ग्रेजुएशन करके आओ, ग्रेजुएशन कर लिया तो मास्टर्स करने आओ फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ इन ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया। मास्टर्स के पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको। मास्टर्स ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में करते हो तो पीएनपी अप्लाई करके पीआर ले सकते हो। और थोड़ी मेच्योरिटी भी होती है टू फाइंड जॉब्स या अब घर से बाहर रहने की, कि यहाँ पे अकेले कैसे सर्वाइव करना है। कोशिश करो बैक होम से एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पीआर के। और अगर आप आना चाहते हो 12th के बाद या वैसे ही 12th ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं आना चाहते हो तो कुछ प्रोग्राम्स टारगेट करो। जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में 2 साल की पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करके टीयर 0, 1, 2, 3, 4 की एक जॉब चाहिए, जॉब लो, एंडोर्समेंट फाइल करेगा आपका एम्प्लॉयर, वो फाइल करो और पीआर ले लो 6 महीने में। ठीक है, ये एक वन ऑफ द प्रोग्राम है। और हालांकि अटलांटिक इमिग्रेशन की अब जो कोटा था वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, बट देयर इज अ प्रोग्राम, आप चूज कर सकते हो अगर हमने पढ़ने आना ही है 12th के बाद। अगर आप पढ़ने आ रहे हो, आप आरएनआईपी प्रोग्राम था जो आरसीआईपी के नाम से दोबारा रीलॉन्च होगा एनी टाइम बिफोर December 6th। जब भी वो प्रोग्राम लॉन्च होता है आप उस प्रोग्राम में आ सकते हो। उधर भी आप उन सिटीज़ में 15 सिटीज़ लॉन्च होंगी, उन सिटीज़ में आपने 2 साल की पढ़ाई करनी है, 16 मंथ्स की। वो पढ़ाई करके आप अपनी जॉब लो, टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, आई मीन टू से कोई भी जॉब ढूंढ लो, जॉब मिलेगी। अब रिकमेंडेशन लेटर लो, रिकमेंडेशन लेटर लेके पीआर डाल दो। ठीक है, ये एक 2 रास्ते हैं। जो 12th के बाद आना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं विदाउट इंडियन एक्सपीरियंस, वो ये चूज कर सकते हैं। या कम से कम कोई ऐसी जॉब करके आओ जिसकी यहाँ रेलिवेंस हो, जिसकी आपको जॉब मिल जाए। कोई ऐसी स्किल सीख के आओ, कोई ऐसा कम से कम 6 महीने के ले आओ। मान लो आप जैसे पीआर आज के टाइम पे हेल्थ केयर की पीआर हो रही है, हेल्थ केयर में 33101, 33102, 33103, 33109, ये ऐसे 9 कोड्स हैं जिनमें हेल्थ केयर में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, नर्स एड और अदर हेल्थ केयर असिस्टेंट, मतलब किसी क्लिनिक में भी असिस्टेंट की जॉब। अगर ऐसे 9 कोड्स में 6 महीने का एक्सपीरियंस कर लो तो कनाडा में पीआर होती है। अब ये एक्सपीरियंस इंडिया से मान लो 1 साल का आप लेके आते हो, आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। आपको कुछ नॉलेज होगी, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब इंडिया में कर लो, कुछ नॉलेज होगी, यहाँ पे जब फार्मेसी में जाओगे जॉब मांगने आपको मिलेगी। और 6 महीने एक्सपीरियंस ले लो, यहाँ कनाडा में कैटेगरी बेस्ड जॉब में आपकी पीआर होती है। ठीक है, ऐसे कोई भी स्किल सेट, वेल्डिंग करनी है तो वेल्डर का एक्सपीरियंस लेके आओ, वीडियोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ सीख के आओगे यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो आपने पर्पस के आने का, अगर सिर्फ पढ़ के वापस जाना है तो आपकी मर्जी, आओ पढ़ो जाओ। अगर पीआर लेनी है तो प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के आना और किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की सलाह लेके प्लान करके फिर आना। पेरेंट्स भी ऐसे नहीं कि किसी एजेंट ने आपके नोन 10 बच्चे कनाडा भेजे तो उसी के पास चले जाओ। उसका काम करियर काउंसलिंग है, उसका काम आपको कोर्स ढूंढ के देना है, उसका काम इमिग्रेशन की गाइडेंस देना नहीं है। तो आपको करियर काउंसलर नहीं चूज करना एट दिस स्टेज। अगर पीआर पर्पस है कनाडा का, आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना है फॉर कंसल्टेशन कि हम कनाडा आ रहे हैं, हमारी पीआर कैसे होगी। अगर यही आपका इंटेंशन है तो, अगर इंटेंशन है कि पढ़ के वापस जाएंगे कोई चक्कर नहीं। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के बिजनेस चल रहे हैं और वो बच्चे अपने पेरेंट्स के बिजनेस को चला रहे हैं और वो पढ़ने आ रहे हैं, तो वो पढ़ाई ऐसे कर लें, ऐसे प्रोविंसेस में कर लें जाके, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स या ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम्स हैं। आप पढ़ाई करो और अपना बिजनेस खोलो, उस बिजनेस में आपका मिनिमम शेयर होना चाहिए और उसके बाद भी आप पीआर डाल सकते हो। इतना प्रोविंसेस आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी क्लियर हो कि करने क्या आ रहे हो। राइट। इसलिए सबके लिए तो कनाडा नहीं है, और ख़ास करके आज के टाइम पे, लेकिन जिसको आना है तैयारी करके सोच समझ के आए।